हजरत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु इस्लाम के तीसरे खलीफा थे। आपको हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद साल 23 हिजरी में खलीफा चुना गया। आपकी खिलाफत करीब 12 साल तक चली और इस दौरान इस्लामी रियासत बहुत ज्यादा फैल गई। ईरान, खुरासान, अफ्रीका के कई हिस्से और दीगर इलाके इस्लामी सल्तनत में शामिल हो गए। आपने कुरान करीम की क़िराअत को एक लहजे पर जमा करवाकर उम्मत को बहुत बड़े इख्तिलाफ से बचा लिया। यह आपका एक बहुत बड़ा कारनामा था, लेकिन खिलाफत के आखिरी सालों में फितनों ने जन्म लिया। नई इस्लामी रियासत में बहुत से ऐसे लोग शामिल हो चुके थे जो अलग अलग कौमों से थे और जिन्हें सहाबा किराम के मकाम का पूरा इल्म नहीं था। मिस्र, कूफा और बसरा जैसे इलाकों में कुछ लोग खलीफा की पॉलिसियों से नाराज हो गए और उन्होंने इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि खलीफा अपने रिश्तेदारों को ज्यादा अहमियत देते हैं। खासतौर पर बनु उमैया से ताल्लुक रखने वालों को गवर्नर बनाए जाने पर एतराज हुआ, जैसे कि मरवान बिन हकम को अपना मुशीर बनाना, वलीद बिन उखबा को कूफा भेजना, अब्दुल्लाह बिन सद को मिस्र का गवर्नर बनाना। इन तकर्रुरात से कुछ लोग नाराज हो गए और उन्होंने फितना फैलाना शुरू किया। कुछ रिवायतों के मुताबिक अब्दुल्लाह बिन सबा नामी शख्स ने इस फितने को और हवा दी। मिस्र, कूफा और बसरा से 3 ग्रुप मदीना आए और उन्होंने हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु से शिकायतें की। हजरत उस्मान ने बहुत सी बातें मान ली, लेकिन एक ऐसा खत पकड़ा गया जिसमें मिस्र के गवर्नर को कुछ सजा देने की बात थी। लोगों ने समझा कि यह खत खलीफा ने भेजा है, जबकि हजरत उस्मान ने कसम खाकर कहा कि उन्होंने ऐसा कोई खत नहीं भेजा। हालात और ज्यादा बिगड़ गए। बागियों ने हजरत उस्मान के घर का मुहासरा कर लिया। कई दिन तक घर का पानी भी बंद कर दिया गया। सहाबा ने आपके दिफा के लिए हथियार उठाने की पेशकश की, लेकिन आपने खून बहाने की इजाजत नहीं दी। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों बेटों हजरत हसन और हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम को हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु के दरवाजे पर हिफाजत के लिए बिठा दिया, लेकिन बागी पीछे की दीवार फांद कर घर में दाखिल हो गए और उस वक्त हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया जब आप कुरान की तिलावत कर रहे थे। आपकी बेगम नाइला बिन्त फराफसा भी इस हमले में जख्मी हो गईं। इस अफसोसनाक वाक़ये ने इस्लामी तारीख का पहला बड़ा इख्तिलाफ और फितना शुरू किया। उम्मत में दरार पड़ गई। इस कत्ल के जिम्मेदारों के नाम तारीख में पूरी तरह वाजह नहीं हैं और कई ऐसे लोग जो बाद में जंगे जमल और सिफ़ीन में शामिल हुए, उन्हीं बागियों में से माने जाते हैं। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने इस कत्ल को खुला जुल्म कहा और हजरत उस्मान की तायद की, लेकिन उस वक्त हालात ऐसे हो चुके थे कि फौरन इंसाफ मुमकिन ना रहा। ये वाक़या तारीख तबरी, अल बिदाया वल निहाया और सीरत इब्न हिशाम जैसी बड़ी तारीखी किताबों में दर्ज है और इन्हीं माखज पर इस दस्तावेजी बयान की बुनियाद रखी गई है।